हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का जो चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग। तो इसके दो पार्ट बनेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। दो में ये दोनों जो चैप्टर है मुद्रा और बैंकिंग, ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा है मुद्रा का परिभाषा, मुद्रा वह है जो विनिमय के माध्यम से मापक मूल्य में संचय व स्थगित भुगतान के मानक के रूप में कार्य करता है। ये जो है एक मानक के रूप में कार्य करते हैं। अगर हम कोई चीज़ खरीदते या बेचते हैं तो उसके जो मानक रूप बनाता है कि वो कितने मूल्य का होगा, तो उसे मुद्रा कहते हैं। तो अब इससे जो पहले है, जो जब पुराने समय की बात करें तो हम पुराने समय में हम क्या करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। उसमें क्या होता था कि उस टाइम जो था, उस टाइम मुद्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और ना वहाँ पे उस टाइम होता था। तो उस टाइम पुराने के समय में हम वस्तु विनिमय प्रणाली स्टार्ट थी, जिसमें क्या होता था, किसी वस्तु के बदले किसी वस्तु का लेन देन होता है। जैसे इस पिक्चर में देख रहे हो कि यहाँ पे एक मछली है और एक घंटा है। तो एक उसको घंटा दे रहा है और एक मछली दे रहा है। तो ये एक दूसरे को जब ज़रूरत होती है, जब सेटिस्फाई होते कि उसके दोनों बंदों की जो आवश्यकता है एक दूसरे से मिलती है, तो वो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब इसकी जो कठिनाई थी, इसकी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो क्या है वो देखते हैं। वस्तु के बदले वस्तु की लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। अब इसकी जो कमियां थी वो क्या था, आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। इसका अभिप्राय किसी एक व्यक्ति की जरूरत की वस्तु दूसरे व्यक्ति के पास होना तथा दूसरे व्यक्ति की जरूरत की वस्तु पहले व्यक्ति के पास होना जरूरी है। वस्तु विनिमय प्रणाली के दौरान अलग अलग वस्तु के मूल्य जानने और तुलना करने के लिए मापक का अभाव था। मतलब क्या है, अब कोई अगर मान लो उसके पास गेहूं है, मान लो सिंपल सा लेते हैं कि आपके पास जो है एक गेहूं का कट्टा है और एक आपके पास महंगा फ़ोन है। तो गेहूं से तुलना मोबाइल की जा सकती है? नहीं। मान लो किसी के पास थोड़ा सा मान लो किसी के पास चप्पल है और किसी के पास महंगे जूते, तो दोनों की कैटेगराइज नहीं कर सकते, दोनों डिफरेंट होते हैं। तो उनकी जो दोनों का तुलना करने में एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। तो इससे जो होता है वो वस्तु विनिमय प्रणाली की एक ये कठिनाई है, जो एक दूसरे की तुलना में इक्वल नहीं होती थी। अब विभाजन में कठिनाई, कुछ वस्तु ऐसी होती थी जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसे करने से वस्तु बेकार हो जाती है। अब मोबाइल को तोड़ के हाफ हाफ थोड़ी ना बांटेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, विभाजन में कठिनाई हो जाएगी। मूल्य संचय का अभाव, वस्तु विनिमय में जहाँ मुद्रा अनुपस्थिति होता है वहाँ मूल्य का संचय वस्तु के रूप में हो सकता है, जिनको लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, या तो वह नष्ट हो जाती है या उनके मूल्य में अंतर आ जाता है। अब गेहूं है, अब पैसे को तो हम इकट्ठा करके रख सकते हैं, हम बैंक में रख सकते हैं, पर जो वस्तु थी, अब मान लो कि हमें आगे के लिए सोचना है कि हम आगे के लिए बचा के रखते हैं ना। तो जैसे गेहूं ही मान लिया हमने लंबे समय के लिए अपना सुरक्षित रख दिए, पर सालों साल हो जाते, क्या गेहूं रखा रह जाएगा, ख़राब हो जाएंगे या तो कीड़े पड़ जाएंगे, कई सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये लंबे समय तक हम सुरक्षित थोड़ी ना रख सकते हैं। तो इसमें मूल्य संचय का भी अभाव होता है। और जो मनी होता है, मनी को क्या करते हैं, हम काफ़ी सालों तक हम बैंक में रख सकते हैं और ये सेफ्टी रहता है और सुरक्षित रहता है। और मुद्रा की परिभाषा हमने पढ़ लिया। और मुद्रा के रूप क्या है, आदेश मुद्रा और न्यास मुद्रा। आदेश मुद्रा का मतलब है वह मुद्रा जो सरकार के आदेश द्वारा जारी की जाती है। एग्जाम्पल मान लो सिक्के तथा नोट है, ये सारे क्या होते हैं, वह ये सरकार के द्वारा आदेश पर जारी किए जाते हैं। और न्यास मुद्रा क्या होते हैं, वह मुद्रा जो प्राप्तकर्ता तथा आदाकर्ता के बीच विश्वास पर आधारित हो, जैसे चेक।
चेक डिपॉजिट करते हैं तो इसमें हमारा जो होता है ये एक डिपॉजिट करता है तो प्राप्तकर्ता और अदाकर्ता के बीच विश्वास पर आधारित होता है। अब मुद्रा पूर्ति कौन करता है, ठीक है। एक पॉइंट इसमें और होना चाहिए था, कोई बात नहीं, वो मैं नोट्स में दोबारा इंक्लूड कर दूंगी। मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, तो आधुनिक रूप में मुद्रा की पूर्ति का स्रोत सरकार, केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक है। भारत का वित्त मंत्रालय 1 रुपये के नोट तथा सभी सिक्के जारी करता है। बैंक एक ऐसी संस्था है जहाँ लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करना और ऋण देने का कार्य करते हैं। व्यावसायिक बैंक का अर्थ है कि व्यावसायिक या व्यापारिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो मुद्रा तथा साख के व्यापारी करता है। व्यावसायिक बैंक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से जनता से जमाई स्वीकार करता है तथा उनके लिए लाभ का सृजन करता है। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक है मुद्रा की पूर्ति के माप। M1 जनता के पास जो करेंसी होता है, C मांग की जमाएं और D रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं और OD सॉरी इसमें थोड़ी कंफ्यूज है। M1 में जो है जनता की करेंसी C होगा, मांग की जमाएं DD होगा, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं OD होगा। तो इसमें C से जो हमारा अभिप्राय है ये जनता के पास जो करेंसी रखी होती है, करेंसी विद द पब्लिक से है, इसमें सिक्के तथा कागजी नोट शामिल होते हैं। और DD में क्या होता है, जनता की मांग जमाएं जो डिमांड डिपॉजिट करते हैं वो वाणिज्यिक बैंक में जमा होती है। इन जमाओं को मांगने पर चेक द्वारा निकाला जाता है या किसी को हस्तांतरित भी किया जाता है। OD का मतलब क्या है, अन्य जमाएं, अदर डिपॉजिट। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं में IMF तथा विश्व बैंक की मांग जमाएं और जो RBI के पास जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं जैसे नवारण नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, तो थैंक्स वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये PDF कैसी लगी।